हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ अपने एक रिश्तेदार के साथ घटी हुई एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी। ये कहानी उनके साथ तब घटी थी जब वो खेत में अपने पिताजी के लिए खाना लेकर रात को जा रहे थे। तो मेरे रिश्तेदार ने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए मैं उनका नाम रखती हूँ सुरेश और उनके पिताजी का नाम रखती हूँ महेश। तो ये बात है 2009 की, जब सुरेश जी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी महेश के साथ खेतों में काम भी देखा करते थे। वो अपने पिताजी के साथ स्कूल से छूटने के बाद खेतों में काम करवाते और फिर रात को पिताजी के साथ वहीं खेत की रखवाली करने के लिए उनके साथ फार्म हाउस बनाया हुआ था, जिसको झोपड़ी भी बोलते हैं गांव में। तो उसी झोपड़ी में आराम किया करते थे। सुरेश जी जो है वो अपने पिताजी के लिए खाना लाना, टिफ़िन घर पे लेके जाना और खेत में पानी भरना, फसलें जो है उसका बुआई करना और बाकी सब कीटनाशक का छिड़काव करना, ये सब काम वो अपने पिताजी के साथ मिलके किया करते थे। तो एक बार की बात है, वो पूनम की रात थी। सुरेश जी घर पे खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद उन्हें अपने पिताजी के लिए खाना लेके खेत में जाना था। उस टाइम रात के 8 बज रहे थे और खाना खाते खाते उनको आधा घंटा का टाइम लगता है। तो वो 8:30 बजे तक अपना खाना वाना खाए। उसके बाद उनकी मम्मी ने महेश जी मतलब अपने पति के लिए और सुरेश जी के पिता के लिए खाना टिफ़िन में बांधकर दे दिया। वो चांदनी रात थी और रास्ते एकदम साफ साफ दिख रहे थे बिना किसी स्ट्रीट लाइट की मदद के। 2009 का टाइम था और गांव था उत्तर प्रदेश का। तो उस समय गांव में लाइटें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लोग अंधेरे में या फिर जिसको लालटेन बोलते हैं, कैरोसिन वाली लाइट, वो जलाकर अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी काटा करते थे। तो यूपी के गांव में ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी। तो लोग टॉर्च के सहारे रास्ते में आगे बढ़ा करते थे। लेकिन उस दिन चांदनी रात थी और जैसे मैंने बताया कि उस रात को टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि चाँद पूनम की रात का बहुत ही खूबसूरती से अपनी रोशनी जो है वो धरती पे भेजता था। हाँ, तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुरेश जी अपने पिताजी महेश जी के लिए खाना लेकर खेत की ओर बढ़ रहे थे। जिस रास्ते पर बढ़ रहे थे उस रास्ते पे बड़े बड़े नीलगिरी के पेड़ थे और वो पेड़
चांद की रोशनी में और सनसनाती हुई हवाओं में खड़ खड़ करके आवाज़ कर रहे थे। और उस रास्ते पे सुरेश जी अकेले आगे बढ़े जा रहे थे। जैसे ही उनके खेत में जाने के लिए उन्होंने रास्ता पकड़ा, रास्ता नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि गांव में खेत में झोपड़ी या फिर खेत में जाने के लिए एक पतली पगडंडी बनाए रहते हैं लोग। पगडंडी, जिसको वहाँ पे मेड़ कहते हैं। तो उन्होंने जो लंबा वाला रास्ता था उसको छोड़कर पगडंडी वाला रास्ता पकड़ा, जहाँ से होकर उनका खेत आता था। तो अब हमारी हॉरर कहानी की शुरुआत तो हो चुकी है। अब हमारी हॉरर कहानी का जो असली मोड़ है वो यहीं से शुरू होता है। तो उन्होंने, मतलब सुरेश जी ने पगडंडी वाला रास्ता पकड़ा और उस रास्ते पर चले जा रहे हैं। वो पगडंडी वाला रास्ता थोड़ा सा पतला था, इतना पतला कि दोनों पैर एक साथ हम नहीं रख सकते थे। एक बार में सिर्फ एक पैर हम लोग रख सकते थे। और उसी पगडंडी वाले रास्ते के बिल्कुल बगल से नीलगिरी के पेड़ लगे हुए थे। वो पेड़ एकदम ताज़े थे और बहुत पतले पतले और छोटे थे। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी लगाया हुआ है। तो उस रास्ते से होकर सुरेश जी अपने खेत की ओर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर बढ़े ही हैं तो उन्होंने देखा कि उनसे तकरीबन 10 फीट की दूरी पर कोई तो खड़ा हुआ है। उनको काला कलर का साया दिखा। मतलब चांदनी रात में जहाँ पे इंसान की शक्ल हल्की फुल्की दिख जाती है, उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक काला कलर का कुछ तो दिख रहा था। अब 10 फुट की दूर से इंसान कितना ही और क्या ही देख लेगा। वो सोचे कि इतनी रात को ये काला काला यहाँ पर क्या खड़ा है। और वो कुछ लड़की जैसी आकृति मालूम पड़ रही थी। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2009 के टाइम पे लड़कियां यूं ही रात बिरात ऐसे अकेले कभी घर से बाहर नहीं निकला करती थीं। और अगर कभी निकलती भी थी तो साथ में सब लोग 2-3 औरतें और लेकर ही जाती थी, ऐसे अकेले, और वो भी इतनी रात को। क्योंकि वो गांव का एरिया था तो लोग 6-7 बजे ही सो जाया करते थे। और तकरीबन रात के 9 बजे एक लड़की, वो भी खुले बालों में, और वो भी पगडंडी वाले रास्ते पर, और ऐसे खड़ी थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई शिकारी है जो अपने शिकार का इंतजार कर रही है। और शायद उसका शिकार सुरेश जी होने वाले थे। तो सुरेश जी जैसे ही उस पगडंडी वाले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़े, उनको मालूम चल गया कि अब मामला उतना आसान नहीं होने वाला है। वो समझ गए कि इतनी रात को जो सामने खड़ी है वो कोई लड़की नहीं है, वो कोई चुड़ैल है। लेकिन वो डरे नहीं, वो भी वहीं पे खड़े हो गए।
तकरीबन उससे 3-4 कदम आगे ही वो रुक गए चलते चलते। अब उन्हें भी डर तो लग रहा था, लेकिन उनको उस चुड़ैल के सामने ये दिखाना नहीं था कि उन्हें डर लग रहा है। उनके हाथ में खाने का थैला था जिसमें वो अपने पिताजी के लिए खाना लेके जा रहे थे। उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन वो पीछे भी नहीं मुड़ सकते थे क्योंकि पगडंडी इतनी पतली थी कि भागने की कोशिश करते तो वो गिर सकते थे। तो उन्होंने बिना डरे वहीं पे खड़े रहने का फैसला किया। वो लड़की जो उस पगडंडी पे खड़ी थी उसने तो सुरेश यहीं पे चुपचाप खड़े रहे, और वो जो लड़की है उसने पहले सुरेश जी की तरफ देखा। उसके बाद वो घूर घूर कर उस खाने की तरफ देखने लगी। थोड़ी टाइम देखने के बाद उसने बोला, ये खाना मुझे दे दे, ये खाना दे दे, मुझे भूख लगी, ये खाना दे दे, ये खाना दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। ये बात सुनते ही सुरेश जी के पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। वो टिफिन वहीं पर फेंक दिए और वहां से उल्टे कदम घर की तरफ भाग गए। इतना खौफनाक मंजर उन्होंने आज से पहले कभी देखा नहीं था। भागे 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 सीधा घर पे जाके रुके, और दूसरे दिन उनको इतना तेज बुखार आया कि पूछो मत। डॉक्टर की दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। 2-3 दिन तक उनको ये बुखार रहा। तब जाके उन्होंने एक पंडित से अपने झाड़ फूक करवाए हैं। उसके बाद वो ठीक हुए हैं। इन 2-3 दिनों तक उन्हें हर रोज़ सपने में वही लड़की दिखाई देती थी और आके उनसे खाना मांगा करती थी। जब से झाड़ फूक करवाए तब से ये सब बंद हो गया। तो ये थी आज की एक सच्ची डरावनी भूतिया घटना की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो हमें लिख भेजिए। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका दिन और रात दोनों ही अच्छे रहें, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना घटे।